जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। छठा अध्याय। भित्र भित्र नरकों का तथा भागवत नाम के महत्व का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तदंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है, जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, सुकर, रोध, ताल, विशासन, महज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुधिरांभ, वेतरनी, क्रमीश, क्रमी भोजन, असी पत्रवन, कृष्ण, लाल भक्ष, दारुण, पीयूवह, पाप, वही ज्वाल, अधा, शिरा, संदश, काल सूत्र, तामस, अविची, श्रवा भोजन, अप्रतिष्ठ और अपरचि, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक है, जो यमराज के शासनाधीन है और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वह ही गिरते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी, झूठा गवाह अर्थात जानकर भी ना बताने वाला या कुछ ना कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनि सत्तम, भ्रूण गर्भ नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गो हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं, जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है, मदपान करने वाला, ब्रह्मागाती सुवर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, यह सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्या का वध करने वाला ताल नरक में, तथा गुर स्त्री के साथ गमन करने वाला भामिनी गामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधु और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाला नरक में गिराया जाता है, तथा जो नराधम गुरुजनों का अपराध करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगाम्य स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वह सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव द्विज और पितृगण से देश करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला क्रमी भशन नरक में, और अनिष्ट यज्ञ करने वाला क्रमिश नरक में जाता है। जो नराधाम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र ललाभ नक्षत्र में पड़ता है। और बाण बेचने वाला वेदक नरक में जाता है। जो मनुष्य करनी नामक बाण बनाते हैं और जो खग आदि शस्त्र बनाने वाले हैं, वह अति दारुण विश्वासन नरक में गिरते हैं। असत है, प्रतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाज्य याचक और नक्षत्रोपजीवी, नक्षत्र विधा को ना जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस निष्ठुर कम करने वाला पुरुष पीयूव वाहन नरक में जाता है, तथा पुत्र मित्र आदि की वचन करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख मांस रस तिल अथवा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसे पोए वह नरक में गिरता है। हे द्विज, बिलाव
कुकुट, छाग, अक्ष, सूकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल्ल, व्रति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड उपपति से उत्पन्न संतान का अत्र खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असहृदय व्रति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य करने वाला, द्विज, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम बेचने वाला, ये सब रुधिरांधक नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वेतरनी नरक में जाता है तथा जो लोग वीरे पातादी करने वाले, खेतों की बाड़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल व्रति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वह कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है वह असीपत्र नरक में जाता है। मेषोपजीवी, गड़िए और व्याधगण व्रही जवाल नरक में गिरते हैं। तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वह भी उस वही जवाल नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोभ करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदेह नरक नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वह लोग श्वास भोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक, जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं, इन उपरोक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म है। उनके फल मनुष्य भित्र भित्र नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वह नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रम से स्थावर, क्रमी जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षुक पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी सहस्र गुण अधिक हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते वह ही नरक में जाते हैं। भित्र भित्र पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित है, उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चित की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और करात्मक प्रायश्चित है, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्राय काल, स्वयं काल और रात्रि में अथवा मध्य में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप, होम और अर्चनादि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्रप्रद आदि फल तो अंतराय
विघ्न है। कहाँ तो पूर्ण जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग है। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुतः नित्य स्वभाववत ही कहा है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो कहीं वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वही कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुख में नहीं है और ना कोई सुख में है। यह दुख सुख तो मन के ही विकार हैं। परमार्थतः ज्ञान ही पर ब्रह्मा है और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है। ज्ञान से भीतर और कोई वस्तु नहीं है। हे मित्र, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोकों, नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी को मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 7वां अध्याय। भू भुवा आदि 7 उधर्व लोकों का वृत्तांत। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भूलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। महाभाग, मुझे जिज्ञासु से आप ग्रह गण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का यथावता वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भूलोक का भी है। हे मित्र, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्यमंडल है और सूर्यमंडल से भी 1,00,000 योजन के अनंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति है। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनि है और शनि से 1,00,000 योजन के अनंतर पर सप्तऋषि मंडल है तथा सप्तऋषियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। महामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञ अनुष्ठान की स्थिति इस भारत वर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महालोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मित्रे, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यान पुत्र निर्मल चित्र सनकादि रहते हैं। जनलोक से चौगुना अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहाँ वेराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मालोक भी कहलाता है और जिसमें फिर ना मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पृथ्वी वस्तु चरण संचार के योग्य है, वह भूलोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भूलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लक्ष योजन
का अनंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने सर्वलोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भू भुवः स्वः कृतक त्रिलोक्य कहलाते हैं, और जन तप तथा सत्य ये तीनों अकृतक लोक है। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महालोक कहा जाता है, जो कल्प में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यान नष्ट नहीं होता, इसलिए यह कृतकाकृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे हैं। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कपित्थ केथे के बीज के समान ऊपर नीचे सब और अंडकहाटट से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुने जल में आवृत है, और यह जल संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है, तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये सातों उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महातत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका ना कभी अंत होता है और ना कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वह अनंत असंख्याय अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है, और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार सब प्रकाश चेतनात्मक व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महामुद्दे, ये संशयशील आपस में मिले हुए प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वरूपा भूता विष्णु शक्ति से आवृत है। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही उनके पार्थक्य और उनके सम्मिलन की हेतु है, तथा सर्गारंभ के समय वही उनके मोक्ष की कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुष में जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल सकंद और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है, और तदंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं, तथा उन बीजों से अन्याय वृक्ष पत्र होते हैं, और वह भी उन्हीं लक्षण द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं। उसी प्रकार पहले अव्यकृत से महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत उत्पन्न होते हैं, तथा उनसे देव असुर आदि का जन्म होता है, और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीच से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सत्रिधि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिमाण के ही विश्व के कारण है। हे मुनि सत्तम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोश, पुष्प, शीर, तंडुल, तुष और कर्ण सभी रहते हैं, तथा अंकुरोत्पत्ति की हेतुभूत सामग्री के प्राप्त होने पर वह प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर अभिभूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह पर ब्रह्मा ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्मा ही उनका परम धाम है। वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है, तथा उससे अभित्र हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्राकृतिक है,
वही अव्यक्त स्वरूप संसार है। उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञादि क्रियाओं का कर्ता वही है। यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है और उन यज्ञादि का फल स्वरूप भी वही है तथा यज्ञों के साधन रूप जो श्रुवा आदि है वह सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है।